हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मयंक लॉहलिक। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बहुत जल्दी बढ़ें और आप लोग बहुत जल्दी सफल हों, यही दोनों मनोकामना है इस चैनल को बनाने की। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और साथ ही साथ जो टेलीग्राम ग्रुप है इसका, वहाँ पे जाके ऐड हो जाना। मयंक लॉहलिक बस लिखना है आपको, टेलीग्राम पे आ जाएगा। और इसका लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, या यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा चैनल पे टेलीग्राम ग्रुप का। और इंस्टाग्राम पे भी आपको मयंक लॉहलिक को फॉलो कर लेना है। ये दो काम आपको सबसे पहले कर लेने हैं पेपर स्टार्ट होने से पहले। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है झारखंड सिविल जज एग्ज़ाम का पेपर। और ये जो एग्ज़ाम का पेपर है 2014 का पेपर है, ठीक। इससे पहले जो पेपर था वो हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। वो आपको इसी ये जो पूरी आपकी जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको वो वाला पेपर मिल जाएगा। और इसके बाद ये उसी प्लेलिस्ट में ये नेक्स्ट पेपर है। तो अब हम इसको स्टार्टिंग से डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 2014 का पेपर है, याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, चूज़ द टेंस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस। तो हमें बताना है कि इसमें टेंस क्या है। तो इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई एम ट्राइंग टू फोन हेयर बट आई कांट, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है, गेट अवे। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटेंस विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब कौन जोड़ रहा है इसमें। ही हैड माई हैंड टेस्ट एंड आई शुड फॉल, ये नहीं सही है। ही इज स्लो बट ही इज हॉनेस्ट, ये सही आंसर है, ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग विद थार्शिंग इज, ऑप्शन बी सही आंसर है, बीटिंग। मोस्ट सिमिलर यानी कि सिनोनिम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द वर्ड वैनिश्ड इज। वैनिश्ड, गॉन मिसिंग, वॉज फाउंड, वॉज लेफ्ट बिहाइंड, वॉज किल्ड। वैनिश्ड में गॉन मिसिंग इसका मोस्ट सिमिलर है, एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है। और इसको याद करने के लिए, वैनिश्ड आपने सुना होगा, एक वैनिश करके एक पाउडर आता है वॉशिंग मशीन में डालने के लिए जिससे कपड़े सही रहते हैं, तो उससे आप याद कर सकते हैं वैनिश्ड टर्म को। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स द मिस स्पेल्ट वर्ड। इसमें से कौन सा मिस स्पेल्ट वर्ड है, किसकी स्पेलिंग गलत है। रिलिंक्विश की स्पेलिंग सही है, एल्यूमिनेंट की स्पेलिंग सही है। ऑप्शन सी जो एक्सोडोस है इसकी स्पेलिंग गलत है, डिपेंडेंसी की स्पेलिंग सही है। एक्सोडोट्स जो लिखा है इन्होंने, ये जो है सही स्पेलिंग नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही आंसर है। इसका मतलब होता है मास डिपार्चर ऑफ पीपल। ज्ञानीफोबिया स्टैंड्स फॉर फियर ऑफ वुमेन। जब आपको महिलाओं से डर लगता है तब उस चीज़ का फोबिया। तो कई सारे फोबिया होते हैं लाइफ में, कुछ लोगों को महिलाओं का फोबिया होता है, लड़कियों का फोबिया होता है, उनसे डरते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 8, द वर्ड विच इज़ मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड रैंडम इज। मोस्ट अपोजिट यानी कि इसमें एंटोनिम पूछ रहा है। तो एक्सीडेंटल, रैंडम एक्सीडेंटल, हैपहैजर्ड, इंसिडेंटल, डेलिब्रेट। वैसे तो एक्सीडेंटल भी मिलता है लेकिन मोस्ट अपोजिट में आ जाएगा आपका डेलिब्रेट, नहीं तो ये डेलिब्रेट जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन डी मोस्ट अपोजिट में एंटोनिम में डेलिब्रेट सही आंसर है। फाइंड द ऑड वर्ड आउट, इसमें हमें ऑड वर्ड आउट बताना है। पेरिफेरल, नेसेसरी, फंडामेंटल, एसेंशियल, ये जो है एक एसेंशियलिटी वाले हैं। पेरिफेरल जो है इसमें एक ऑड वर्ड है, इसलिए ये ऑप्शन ए सही आंसर है। हु वॉक्स इन स्लीप, सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब होता है कि जो कि स्लीप वॉक करता है। कुछ लोगों को आदत होती है वो रात में जग जाते हैं और चलने लगते हैं, तो उनको कहते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एस्टॉपल हैज बीन डिफाइंड अंडर, ये तो सबको पता है, सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में एस्टॉपल डिफाइंड है। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी अंडर सेक्शन 112 इज। प्रिजम्पशन कौन सी है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की है, ना कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट बल्कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 13, a witness may while under examination refresh his memory by referring to any writing made by himself at the time of the transaction or soon afterwards. This provision is provided under option A section 159, option B section 160, option C section 158 and option D section 166. करेक्ट आंसर यहाँ पर है सेक्शन 159। क्वेश्चन नंबर 14, लीडिंग क्वेश्चन हैज बीन डिफाइंड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट अंडर, कहाँ पर डिफाइंड कर रखा है, सेक्शन 141 में। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट
A public servant shall not be compelled to disclose communication made to him in official confidence. Options are Section 123, Section 124, Section 125, Section 126 of Evidence Act. इसमें कौन सा सही आंसर है? इसमें आंसर है ऑप्शन बी सही, Section 124. Question number 16. A is charged with traveling in a railway without a ticket. The burden of proving that he had ticket is on prosecution, on accused, neither on prosecution और accused, none of the above. यहाँ पर करेक्ट आंसर है accused के ऊपर होगा burden of proof on accused. Question number 17. In respect of a certified copy 30 years old which fulfills all the condition laid down under section 90 of the Indian Evidence Act, the court shall presume, may presume, will not presume, none of the above. करेक्ट आंसर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 17 में बी, that is may presume. Question number 18. A certified copy of a registered sale deed produced in evidence will be the proof of execution of the original and its registration, will be the proof of execution only, will be merely proof of the fact that an original document was registered, and option D will not prove anything in the absence of the original. यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज a certified copy of a registered sale deed produced in evidence will be merely proof of the fact that an original document was registered. Question number 19. Confession of one accused is admissible evidence against co-accused if they are tried. Option A, jointly for the same offense, jointly for different offenses, for the same offense but not jointly, for different offenses but not jointly. यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन गलत हैं. Jointly for the same offense, then only confession of one accused is admissible evidence against co-accused. Question number 20. For the purpose of proving a registered will, it shall be necessary to call option A, all the attesting witnesses, option B, one attesting witnesses at least, option C, one attesting witnesses and the scriber of the will, one attesting witnesses and the registering officer. Correct answer यहाँ पर है option B, that is one attesting witnesses at least. Question number 21. The Indian Evidence Act, the conditions in respect of computer output to be deemed and admissible in evidence as document as contained in. Option A, Section 65B, Clause 4. Option B, Section 65B, Clause 1. Option C, Section 65B, Clause 2. And Option D, Section 65, Clause 5. Correct answer यहाँ पर है Option C, that is Section 65, Clause B. Section 65B, Clause 2. Question number 22. Which of the following is correct in respect of determining the date of birth of A? Option A, the letter from A's deceased father to a friend announcing the birth of A is a relevant fact. ये सही आंसर है. और ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. A letter from A's deceased father to a friend announcing the birth of A is not a relevant fact. गलत है. A letter from A's deceased father to a friend announcing the birth of A is not admissible in evidence. None of the above. गलत है. तो यहाँ पर ऑप्शन A जो था वही सही होगा. This will be the correct statement in determining the date of the birth of A. That is, a letter from A's deceased father to a friend announcing the birth of A is a relevant fact. Question number 23. Which of the following is required to prove essentially? Option A, judicial notice. Option B, admitted fact. Option C, confession. And option D, relevant fact. Relevant fact here is the right answer. Question number 24. Opinion of experts are not relevant upon a point of science, upon a point of art, upon a point of domestic law as to the identity of handwriting. यहाँ पे correct answer option C, upon a point of domestic law. Question number 25. Which of the following sections provide the evidence may be given of facts and issue? Option A, Section 3, Option B, Section 4, Option C, Section 5 and Option D, Section 6. Correct answer here is Option C, Section 5. Question number 26. Which one of the following is not essential for a consideration? Option A, it must be given at the desire of the promisor, valuable, lawful, adequate. Here in question number 26, correct answer is D, adequate. Adequate is not an essential for consideration, whereas it must be given at the desire of the promisor, valuable, lawful, all these are the consideration. Question number 27. The provisions relating to contingent contract under the Indian Contract Act 1872 is laid down under. It is laid down under section 31 to 36 clause D, section 30 to 36. Okay, यहाँ ऑप्शंस जो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, सेक्शन 31 to 36. कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है. कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा झारखंड में, क्योंकि जो इससे पहले का पेपर था उसमें भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में 2-3 क्वेश्चंस थे.
The intimation under section 59 of the Indian Contract Act 1872 must be implied, must be expressed, may be either expressed or implied, none of the above. Correct answer here is option C, may be either expressed or implied. Question number 60. A tender in a newspaper is option A, invitation to offer, promise, offer, invitation for acceptance. A tender in a newspaper is invitation to offer. Option A here is the right answer. Question number 30. Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. This is the definition जो आपको हमेशा से आती होगी और मेरे बोलने से आपको और क्लियर हो गई होगी. Question number 31. A agrees with B to discover treasure. B is magic. The agreement is voidable, void, wrongful, enforceable. यहाँ पे agreement जो है वो void होगा. Question number 32. Which of the following sections of Indian Contract Act 1872 defines contract? बहुत ही आसान आंसर है Section 2H. Section 2H of the Indian Contract Act defines what is contract. Question number 33. Which of the following sections of the Indian Contract Act defines consideration? Section 2D. Section 2D जो है वो सही आंसर है यहाँ पर. Question number 34. An agreement without consideration is void. Which section of the Indian Contract Act lays down this provision? This provision is laid down in section 25 clause 1. So option D here is the right answer. Question number 35. The nature of an agreement made under the provisions of section 20 of the Indian Contract Act 1872 would be option A valid, option B void, option C invalid, and option D voidable. Correct answer here is option B, that is void. Question number 36. The liability of the surety is coextensive with the principal debtor. It has been provided under section 126, section 127, section 128, section 130. Correct answer here is option C, that is section 128. Question number 37. An agreement to do an impossible act is provided in the Indian Contract Act under. Correct answer is option C, that is section 56. Question number 38. A contract of pledge is a contract of indemnity, guarantee, bailment, agency. Correct answer is option C, that is bailment. A contract of pledge is a contract of bailment. Question number 39. In kidnapping, consent of minor is wholly immaterial, partly immaterial, wholly material, partly material. Correct answer is immaterial. In kidnapping, the consent of minor is wholly immaterial. Question number 40. A who deals in coconut oil enters into an agreement with B to sell 50 tons of oil. The agreement is option A enforceable by law, option B void due to uncertainty, option C void due to uncertainty, and option D none of the above. In question number 40, correct answer is option A, that is enforceable by law. Question number 41. B is the wife of A. A during lifetime of B and with her consent makes an agreement with C to marry her. The agreement is void, voidable, valid, none of the above. Here in question number 41, correct answer is option A, that is void. Question number 42. A finds the key to B's house door which B had lost and commits house trespass by entering B's house. Having opened the door with that key, A has committed the offense of option A, lurking, house trespass, option B, criminal misappropriation, option C, attempt to threaten, option D, house breaking. In question number 42, correct answer is option D, that is house breaking. Question number 43. What punishment may be awarded to the person whose act is covered under the general exceptions of the chapter 4 of IPC? अगर कोई चीज़ एक्सेप्शंस में आती है आईपीसी में तो उसमें पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन ए जो है दैट इज नो पनिशमेंट इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 44. इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क केस 3 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रिस्क्राइब्ड 4-point टेस्ट रिलेटिंग टू द सेक्शन 300 thirdly ऑफ आईपीसी? यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वही सही आंसर है, विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1958, SC 465. दिस इज द करेक्ट आंसर. Now let us proceed to question number 45. Inducing a person with dishonest intention to part his property by putting him in fear of physical injury amounts to an offense of. It is an offense of extortion. So option 45 जो है वो
ऑप्शन सी जो है उसमें वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, A sees B drowning in river but does not save him. B is drowned. A has committed option A the offense of murder, the offense of abetment of suicide, the offense of culpable homicide not amounting to murder, no offense. यहाँ पर सही आंसर है नो ऑफेंस, ऑप्शन डी। ये जो है ना आपको ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो इसको ना आत्मसात कर लेना चाहिए जीवन में। जैसे आपका अगर कोई जानने वाला है, ठीक है, वो डूब रहा है, डूबना इसमें इट्स नॉट लिटरली डूब रहा है पानी में, तो आप उसे बचाइए, वरना आपको हमेशा गिल्ट रहेगी। मतलब वो ऐसे काम कर रहा है जो आप जानते हैं कि उसे नहीं करने चाहिए, उसका निषेध कर देना चाहिए ऐसे कामों का, फिर भी वो कर रहा है। और अगर आप उसे रोक रहे हैं कि भाई मत करो मत करो मत करो, तो हो सकता है कि वो आपसे ही नाराज़ हो जाए, है ना। तो बेटर है कि उसमें रिश्ते भी ख़राब होंगे, सब कुछ बुरा होगा। तो सबसे बढ़िया यहाँ पे सीखो कि ए जो है वो देख रहा है कि कोई दूसरा आदमी जो है वो बी डूब रहा है, ए ने कुछ नहीं किया, ठीक। ए ने जब कुछ नहीं किया तो ए ने कोई गलती नहीं करी, कोई भी ऑफेंस नहीं है। ऐसे ही जीवन में कई बार कई सारे लोगों को इग्नोर करना पड़ता है। बस इतना बताने का आशय है। अगर कोई डूब रहा हो और आपको तैरना आता हो तो ज़रूर बचा लीजिएगा। ये मत कहिएगा कि इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि बचाना नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 47, कॉमन इंटेंशन सिग्निफाइज, ऑप्शन ए सिमिलर इंटेंशन, प्री अरेंज प्लानिंग, प्रेजेंस ऑफ कॉमन नॉलेज, कॉमन डिजाइन फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट्स। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, दैट इज प्री अरेंज प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 48, A knowing that B has murdered Z assists B to hide the body with the intention of screening B from punishment. A is liable to imprisonment of either description for 7 years and to fine also, imprisonment for life, death sentence, fine only. Correct answer is option A, that is imprisonment of either description for a term 7 years and fine also. Question number 49, A is the paramour of Z's wife. She gives a valuable property to A, which A knows belong to Z, and A takes it dishonestly without any authority of Z to give away. A has committed the offense of theft. Illustrations में आपको पता चल जाएगा। Question number 50, which of the following is not an essential element of theft? Dishonest intention, removal from possession, immovable property without the consent of the possession. ये ऑप्शन सी जो है ये गलत है। It is not an essential element of theft. अगर इसकी जगह movable property होता तो वो सही होता। Question number 51, for the offense of abduction of person, the abducted must be option A minor, option B major, option C minor or major, and option D none of the above. Here in question number 51, correct answer is option C, that is minor or major, कुछ भी हो abduction के लिए। Question number 52, for which of the following is not an essential element for the offense of kidnapping? Option A minor, option B intention of the accused, ऑप्शन इंटेंशन जो है वो किडनैपिंग में मायने नहीं रखती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। इट इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट, विदाउट द कंसेंट ऑफ द लॉफुल गार्जियन, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द लॉफुल गार्जियन, माइनर, ये सारे जो है एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है किडनैपिंग के, ऑप्शन बी को छोड़ के। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53, अंडर IPC अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी इज पनिश्ड अंडर, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी इज पनिश्ड अंडर सेक्शन 393 ऑफ IPC। क्वेश्चन नंबर 54, in which of the following cases it is settled that death sentence should be awarded only in rarest of the rarest cases? ये तो सबको पता है, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, in which of the following circumstances the right of private defense of the body extends to causing death? Option A reasonable apprehension to cause simple hurt, option B reasonable apprehension to cause simple theft, option C reasonable apprehension of causing wrongful restraint, and option D an act of throwing or administering acid or of such an attempt that reasonably cause apprehension of grievous hurt. In question number 55, correct answer is option D. Question number 56, as per IPC, gang rape is punished under section 376 D. Question number 57, to which of the following the word illegal used under section 43 of IPC it is not applicable? Which is an offense, applicable, prohibited by law, applicable, ground for civil action, applicable, immoral, not applicable. That is option D. Here is the right answer. Question number 58, in which state first लोकायुक्त was appointed? Option महाराष्ट्र जो है वो सही है। International Workers' Day is observed in 1st May, ये भी सही है।
द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग 2:3, ये भी सही है। लॉ डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? लॉ डे 26 नवंबर, सही है। द स्टेट ऑफ झारखंड एस्टैब्लिश्ड, कब एस्टैब्लिश हुआ? 15 नवंबर 2000, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 63, ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान, ये सही है। एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है। जूल इज द यूनिट ऑफ, ऑप्शन सी एनर्जी, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। एंटीबायोटिक्स प्रिवेंट्स पेन, डिस्ट्रॉयज बॉडी जर्म्स क्विकली, डज नॉट प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम ग्रोइंग, बोथ बी एंड सी। यहाँ पे बी ज़्यादा सही आंसर है, डिस्ट्रॉयज बॉडीज जर्म्स क्विकली, ठीक है। वेयर डिड अकबर बॉर्न? अमरकोट, ऑप्शन डी सही आंसर है। द टैक्स रिफॉर्म कमीशन वॉज सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री द क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर एनी पर्सन इज not the representative of a party, which question shall be determined by the court which passed the decree, the court executing the decree, the appellate court, a separate suit. Here option B, that is the court executing the decree, is the right answer. Question number 69, in execution of a decree other than a decree for maintenance passed against A, what shall be the attachable portion if salary is rupees 10,000 per month? Option C, that is 3,000 rupees, is the right answer. In an interpleader suit, there are several claimants claiming the property adverse to each other. यही सही चीज़ है। Option A here is the right answer. In an interpleader suit, there are several claimants claiming property adverse to each other. Question number 71. The court cannot order execution of a decree as per section 51 of CPC in which of the following ways? Option A, by delivery of any property specifically decreed, by attachment and sale of property, by serving summons of the party, by appointing a receiver. Correct answer here is option B, by serving summons of the party. Question number 72. If the appellate withdraws the appeal preferred against a decree passed ex parte, the application under Order 9 Rule 13 of CPC shall be rejected, returned, maintainable, referred for the opinion of the appellate court. Here correct answer is option C, that is maintainable. Question number 73. Where a suit is abated or dismissed under Order 22 of CPC, the same cause of action, option A, new suit may be instituted with the consent of the parties, fresh suit may be filed with the prior permission of the court, no fresh suit shall be brought, no new suit may be filed if sufficient cause is shown. Here in question number 73, correct answer is option C, that is no fresh suit shall be brought under Order 22 of CPC. Question number 74, which of the following is not correct regarding the powers of the appellate court? इनमें से क्या सही नहीं है regarding the power of appellate court? Option A, appellate court has power to determine a case finally, appellate court has power to remand the case, appellate court has no power to take additional evidence, appellate court has power to frame issue and refer them for trial. Here in question number 74, correct answer is, कौन सी power नहीं है? C, appellate court has no power to take additional evidence. C सही नहीं। Question number 75. The period of determination in civil imprisonment as a consequence of disobedience or breach of any injunction shall not exceed. Here correct answer is option B, that is 3 months. Question number 76. If a party who has obtained an order to amend the pleadings under the CPC, if not amended after the expiration of how many days, shall not be permitted to amend the same without the leave of the court? 15 days, 90 days, 14 days, 30 days. Here in question number 76, correct answer is option C, that is 14 days. Question number 77. When a party dies after conclusion of the hearing and before pronouncing of judgment, the suit shall abate. No, the suit shall not abate. The suit shall not abate if cause of action survives. It will be deemed that the judgment has been pronounced before death of the party. When a party dies after conclusion of hearing and before pronouncing of the judgment. Here correct answer is option D. Suit abate नहीं होता है. Question number 78. An application for revision under CPC is section 115 of CPC. Question number 79. Before filing a suit against the government under section 80 of CPC, it requires a notice. 2 महीने का notice होता है, 60 days to be given in the government of, option A here is the right answer.
Exemption from personal appearance in the court is provided under section 133 of CPC. Option A here is the right answer. A suit in respect of public charities is provided under option A, section 92 of CPC is the correct answer. Question number 82. Suit of indigent person has been provided under Order 32 of CPC, Order 33 of CPC, Order 29 of CPC, Order 34 of CPC. Correct answer is option B, that is Order 33 of CPC. Question number 83. The provision in respect of summary procedure has been laid down under option A, Order 37, option B, Order 36, option C, Order 38 and option D, Order 40. Here the correct answer is option A, that is Order 37 of CPC. Question number 84. Under section 37 of the CRPC, every person is bound to assist a magistrate or a police officer. Option A, in the taking of preventing the escape of any person whom such. ऑप्शन बी, ये ऑप्शन ही कंप्लीट नहीं है. इन द प्रिवेंशन ऑफ द सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस. ऑप्शन सी, इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड to railways. And option D, all of the above. Here in question number 84, correct answer is option D. ये जो सारे के सारे provisions हैं ये सही हैं. Question number 85. In a cognizable case under the Indian Penal Code, the police will have all the powers to investigate. Option A, except the power of arrest without warrant, including the power of an arrest without warrant, and arrest without warrant only after seeking permission from the magistrate, and arrest without warrant only after informing the magistrate having jurisdiction to inquire into or try the offence. Correct answer यहाँ पे है option B, that is including the power of arrest without warrant. Question number 86. For the purpose of taking cognizance of an offence, what period of limitation is prescribed by the court for an offence carrying punishment not exceeding 1 year? Here correct answer is option C, that is 1 year. Question number 87. What is the maximum period an executive magistrate may authorize the detention of an accused in custody? Option C, not exceeding 7 days. Question number 88. Who is not entitled to any maintenance? Divorced wife, judicially separated wife, illegitimate child, physically and mentally able adult son. फिजिकली भी एक्टिव है, मेंटली भी एक्टिव है, एबल भी है और अडल्ट भी है, तो इसे कोई भी मेंटेनेंस भला क्यों देगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 89. हाउ लॉन्ग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल एग्जीक्यूटेड और कैंसल्ड? वारंट ऑफ अरेस्ट जो होता है वो तब तक रहता है जब तक कि या तो वो एग्जीक्यूट हो जाए या फिर वो कैंसिल हो जाए. Question number 90. What is the time limit prescribed within which claims and objections attachment to be made under CRPC? Correct answer जो है question number 90 में वो है A, that is 6 months. Question number 91. Under what appropriate section a magistrate may issue an order of injunction? Option A, section 133, option B, section 142, option C, section 144 and option D, section 145. Here correct answer is option B, that is section 142. Question number 92. Under what section of CRPC a magistrate may direct local investigation? Correct answer is option section 139. Question number 93. Who among the following may ask for security for keeping peace on conviction? Subdivision magistrate, district magistrate, executive magistrate, first class judicial magistrate is the right answer. Who may ask for security for keeping peace on conviction? Question number 94. What is the maximum period under section 110 of CRPC for furnishing security prescribed for keeping good behavior? Correct answer is option D, that is 3 years. Question number 95. A confession made under section 164 of CRPC can be recorded by a magistrate during the course of trial and investigation. The trial or an investigation, option D, investigation, but before the commencement of inquiry or trial. Here option D is the right answer. Question number 96. Trial commences in warrant case instituted on police report with the issuance of the process against the accused persons, with the submission of the police report on the framing of formal charge, on the appearance of the accused in obedience to the process issued by the court. Here in question number 96, correct answer is option C. Trial commences in warrant case instituted on police report on the framing of the formal charge. Option C is the right answer. Now let us proceed to question number 98, because question number 97 is
क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन जो है उसमें सारे ऑप्शंस गलत हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 98 पर हम आगे बढ़ गए। अंडर विच सेक्शन ऑफ लॉ मजिस्ट्रेट हैज़ पावर टू इशू कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन? प्रिजन वाला कमीशन का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 271 है। ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। Question number 99. Under which section of law the court has provision to direct tender of pardon to the accused before pronouncement of judgment? Option A, section 306, option B, section 307, option C, section 301, and option D, section 310. Correct answer here is option B, that is section 307. Now let us proceed to last question of this paper, that is question number 100. If question asked to witness to any matter relevant to the matter in issue and the answer given by the witness to such question will criminate him, option then the witness shall be compelled to answer such question, the witness shall not be compelled to answer such question, court may presume none of the above. Correct answer यहाँ पर जो है वो option A है, the witness shall be compelled to answer such question. तो आप में से जो कोई भी 100 क्वेश्चन तक आया है वो बधाई का पात्र है, क्योंकि मुझे मालूम है जितने लोग भी, मान लो अगर इस पे 200 व्यूज़ हैं, ठीक है, तो इस पे हार्डली 20 लोग ही होंगे जिन्होंने पूरा ये वीडियो देखा होगा। लास्ट में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अभी PCSJ यूपी का जो फाइनल रिज़ल्ट आया था, ठीक है, उसमें कई ऐसे जानने वाले लड़के हुए हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया है कि सर आपके जो चैनल था उस पर हम पढ़ाई कर रहे थे और हमारा प्री निकला उसी से। और उसके बाद कई सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ी बहुत काउंसलिंग लेते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं मुझसे, तो उनका जो है वो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है। तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, जो MCQ है ना वही प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है। उसके लिए आपको बेयर एक्ट पढ़ना है, बेयर एक्ट के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है MCQ की। और ये जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, इनको मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इनको बनाने से आपको फ़ायदा ये होता है, आपकी जो क्लैरिटी होती है वो बढ़ जाती है और आपको ये पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इसीलिए ये पेपर्स जो हैं आपको सुनते रहने हैं। और अगर एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मान लो कि यूपी का पेपर है, ठीक है, और मान लो या फिर MP का पेपर है, ओके, और आपने ये चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, यहाँ पे मान लो सारे पेपर्स हमने डाल दिए, मान लो 7, 8, 5 जो भी पेपर्स हैं, आपको अपना जितने दिन जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, हर दिन आपको वो पेपर सुनना चाहिए, हर दिन आपको देखना चाहिए। हो सकता है कि बाय चांस मैंने कुछ गलती कर दी हो, कोई ऑप्शन कुछ गलत बोल दिया हो, क्योंकि ह्यूमन एरर होता है। कभी कभी आप जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, बहुत एडिटिंग मैं नहीं करता हूँ और बिल्कुल बेसिक वीडियो बनाता हूँ, कोई भी बना सकता है मेरे जैसे, तो उसमें कई बार होता है कि बाय चांस मैंने गलती कर दी हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैक्सिमम जो आंसर्स होते हैं वो सही होते हैं, 99% जो आंसर्स होते हैं वो सही होते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, स्पेसिफिकली प्री को अगर निकालना चाह रहे हो, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी टारगेट कर रहे हो, जो भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको बार बार देखते रहना, ठीक। तो यहीं पे मैं अपने चैनल को, यहीं पे जो चैनल कह रहा हूँ, अपने वीडियो को एंड करता हूँ। और आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ी खुशी होगी अगर आप सब्सक्राइबर बनेंगे हमारे तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मयंक लॉहलिक।